Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are discussing right now electrochemistry PYQs, and in this episode again I welcome you all for your PYQs. चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है. द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एज फॉलोज. यहाँ पे एक वैल्यू दी है डेल्टा जी नॉट प्रोसेस में पूछा गया है. अब आयरन की जब रस्टिंग करोगे तो इक्वेशंस क्या बनेंगी? Fe goes to Fe+2 and 2H++ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू H2. दोनों इक्वेशंस को अरेंज करो, दोनों के लिए E नॉट निकालो, E नॉट निकाल के डेल्टा जी नॉट के लिए सॉल्व करो. डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस NFE नॉट. वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आएगा माइनस 322 जूल्स. कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज electrolysis of dilute aqueous solution of sodium chloride was carried out by passing 10 milliampere of current. The time required to liberate 0.01 mole of hydrogen at cathode is how much? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहाँ पे डाइल्यूट एक्वस NaCl गिवन है तो ध्यान से समझिएगा. सोडियम और डाइल्यूट कंडीशन और एक्वस यानी कि वाटर है, Na+ है. वाटर और Na+ पे ध्यान रखना, हमेशा वाटर का ही रिडक्शन होगा बिकॉज Na+ is lying above. NCl- can go to chlorine. As per the question, they are asking for 0.01 moles of hydrogen. So you should understand that if water is being reduced, तो क्या होगा वहाँ पे? रिएक्शन क्या बनेगी? 2H2O plus 2 electron gives H2 plus OH minus kind of equations को बैलेंस कर लोगे. तो देखो, इसको जब सॉल्व करने चलोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन जितने भी हैं उतने ही फैराडेज आप पास कर रहे होंगे. एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फैराडेज निकालने के लिए आपको पता है तरीका सिंपल है, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500. सो यू कैन जस्ट सी द सॉल्यूशन and you can understand how time is calculated using the formula that Faradays are equal to gram equivalent, and based on that we can close our answer. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. सिल्वर नाइट्रेट वाज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl. सिल्वर नाइट्रेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जब दोनों मिक्स करोगे तो वहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा. प्रेसिपिटेट जो बन के आएगा वो ऑफ कोर्स आपकी जो आयनिक मोबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा. So look at the graphs carefully and tell me which graph make maximum sense out of it. आपके पास 4 different graphs हैं, right? First graph AgNO3 KCl आप ऐड करते जा रहे हो, वॉल्यूम KCl का बढ़ेगा तो किस तरीके से कंडक्टिविटी बिहेव करेगी. ऑप्शन ए में पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है. ऑप्शन बी में पहले वैल्यूज ऑलमोस्ट एक स्टेबल लेवल पे थी एंड देन फर्दर इंक्रीज हो रहा है. ऑप्शन बी और सी में ग्राफ बन रहा है. तो पहली बात तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो ऐसे ग्राफ नहीं मिल पाते. आपका कंफ्यूजन अगर है तो ऑप्शन पी और एस में से होना चाहिए. व्हिच इज द राइट ऑप्शन? इज इट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaOH एंड HCl काइंड ऑफ सिचुएशन? हैड इट बीन द केस देन आपका डेफिनेटली आंसर ए जैसा होता. बट यहाँ पे क्या है? AgNO3 एंड KCl है जिसमें AgCl की फॉर्मेशन बन के आ रही है और AgCl की फॉर्मेशन बनेगी तो वो एक तरीके से प्रेसिपिटेट फॉर्म में इकट्ठा होता जाएगा, मोबिलिटी कम होती जाएगी. फर्दर KCl दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी. सो विच ग्राफ मेक मैक्सिमम सेंस? आंसर इज ग्राफ नंबर डी. ठीक है, इक्वेशन लिख लेंगे. So conductivity of the solution is almost compensated to formation of KNO3 aqueous. However, after the end point, it increases more rapidly. So accordingly, we will mark our answer. Keep liking, subscribing, sharing these videos, and see you in the next video. Thank you.